हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन होती क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे इसकी कुछ जानकारी, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई, ठीक है, और क्या क्या होता है उसके अंदर। एक क्विक रिवीजन करेंगे हम, क्योंकि अभी आपके एग्जाम है नज़दीक, तो हम बहुत स्पीड से पढ़ेंगे। मैं आपका ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करूँगा। नियर अबाउट 45 मिनट्स में, 30 मिनट और 45 मिनट्स में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन क्या होती है? ठीक है, केमिकल रिएक्शन वो होती है जब क्या होते हैं, दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं और एक नया जो सब्सटेंस है वो फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिया, ए ने रिएक्ट किया बी से और हमें ए भी मिल गया। ठीक है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम इसमें होगी, पर ये क्या हुआ, दो सब्सटेंस थे, उनसे हमें नया सब्सटेंस मिल गया, क्योंकि ये ए अकेला है, ये बी अकेला है, इनसे हमें मिल गया। जैसे हम क्या करेंगे, Mg प्लस O2। ठीक है, ये क्या है, हमारा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम है, और ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। ठीक है, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, इक्वेशन की फॉर्म में, और आपको एक और चीज बताऊंगा उस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो। तो इससे हमारा क्या मिल जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल जाएगा। यहाँ हम 2 लगाएंगे और यहाँ भी 2 लगाएंगे, तो ये बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन गया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसको आपने, किसी बच्चे को अगर मैग्नीशियम का फॉर्मूला नहीं पता, ठीक है, कुछ कमजोर बच्चे हैं जिनको फॉर्मूला नहीं पता, तो आप ऐसा भी लिख सकते हो, मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड गिव द मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, आप ये भी लिख के काम चला सकते हो। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, आपका मार्क्स एक भी नहीं कटेगा। ठीक है, उसके बाद हम इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, किसकी, केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी है, जैसे सबसे पहले क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, हम कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे ही कोई दो रिएक्टेंट क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे, और एक चीज जो पीछे थी वो मैं दोबारा रिपीट करता हूं, जैसे ये ए प्लस बी था ना, ये, इससे हमें ए भी मिला। ठीक है, ए और बी क्या है, ए और बी हमारे रिएक्टेंट है। ठीक है, और ये जो हमें मिला है ये क्या, हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, यानी दो रिएक्टेंट जब रिएक्ट करते हैं तो हमें जो नया सब्सटेंस मिलता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही जब ये रिएक्ट करेंगे तो हमें एक तो मिलेगा, हमें क्या मिलेगी, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, कुछ ना कुछ गैस इवोल्व होगी। ठीक है, सेकंड हमारा हो गया फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। उसके बाद क्या होगा, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, कलर चेंज होगा, चेंज इन कलर। और क्या होगा, कलर कैसे चेंज होगा, जब हम उसको घोलेंगे मिलाएंगे तो क्या होगा, उसका कलर चेंज होगा, पर उससे पहले क्या होगा, उसका टेम्परेचर चेंज हो चुका होगा। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, एक और चीज है, क्या है, चेंज इन स्टेट। ठीक है, मान लो हमने मैग्नीशियम को मिलाया ऑक्सीजन के साथ, तो जब नया जो सब्सटेंस मिलेगा जरूरी नहीं वो उसी फॉर्म में होगा, उसकी स्टेट भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, चेंज इन स्टेट। ठीक है, ये थे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला क्या था, इवोल्यूशन ऑफ गैस। सेकंड है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। ठीक है, थर्ड है हमारा चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर और चेंज इन स्टेट। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं केमिकल इक्वेशन। कितने टाइप की होती है केमिकल इक्वेशन, अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन के बारे में। केमिकल इक्वेशन क्या होती है,
जो केमिकल रिएक्शन हमने लिखी थी उसमें मैंने आपको बताया था हम ऐसे भी लिख सकते थे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, ये मिला था हमें। पर जब हम इक्वेशन की बात करेंगे तो इक्वेशन क्या देगी हमें, इक्वेशन जब हम लिखेंगे तो हम इस फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे Mg प्लस O2 इज इक्वल टू MgO, ठीक है। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे और यहाँ 2 लगा देंगे। इस फॉर्म में अगर हम नहीं लिखेंगे केमिकल इक्वेशन को तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब हम इसकी जो डेफिनेशन देंगे, केमिकल इक्वेशन एक्चुअली में होता क्या है, केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है जो सिंबल्स होते हैं, ठीक है, जो सिंबल्स है, मैग्नीशियम का क्या सिंबल है, Mg, ऑक्सीजन क्या क्या है, O2, ठीक है, और इससे हमें क्या कौन सा प्रोडक्ट मिला, MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जब सिंबल हम उसमें लिखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। अब केमिकल इक्वेशन ठीक है, केमिकल इक्वेशन जो है हमारी 5 प्रकार की होती है। उससे पहले हम बैलेंस और अनबैलेंस रिएक्शन, ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ये कितने प्रकार की होती है रिएक्शन, 2 प्रकार की होती है, एक होती है बैलेंस, एक होती है अनबैलेंस, ठीक है। अब जो बैलेंस होती है जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है, जैसे यहां मैंने क्या लिखा, Mg प्लस O2, ठीक है, 2MgO, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल इसलिए ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए। अगर मैंने एग्जांपल चेंज किया बार बार तो थोड़ा सा डाइवर्जन हो जाता है, जो बहुत कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए। तो मैं एक ही एग्जांपल से इसलिए समझा रहा हूँ, एग्जांपल चेंज कर सकता हूँ मैं, पर मैं इसलिए समझा रहा हूँ ताकि जो एग्जांपल मैंने लिया है उससे आप इजीली समझ जाओ, ठीक है। तो अब यहाँ क्या था, देखो, अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ रिएक्टेंट और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। अब ये दोनों जब इक्वल होंगे, ये दोनों जब क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्या, नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड नंबर ऑफ प्रोडक्ट। अब कुछ बच्चे सोचेंगे नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट कैसे अलग इक्वल कैसे हुए। यहाँ देखो, Mg की संख्या कितनी है, 2, ऑक्सीजन की कितनी है, 2, ठीक है। तो और यहाँ पे देखेंगे तो दोनों के आगे क्या लगा है, 2 लगा है, ठीक है। तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो इसलिए क्या लिखा जाएगा यहाँ पे 2MgO, यानी कि यहाँ पे 2 Mg हो गए और 2 ही क्या हो गए हमारे ऑक्सीजन हो गए। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट इज नोन एज बैलेंस रिएक्शन, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद अनबैलेंस में, अनबैलेंस में क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे लिखता, ठीक है, ऐसे लिख के छोड़ देता तो क्या बनता हमारा, ये क्या हो गया। अब इसमें क्या है, Mg 1 है, यहाँ Mg 2 हो गए, तो ये क्या हो जाएगी, जब दोनों इक्वल ना हो तो क्या बन जाता है, अनबैलेंस इक्वेशन बन जाती है। जब नंबर ऑफ रिएक्टेंट नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो उसको क्या बोलेंगे, अनबैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब इक्वेशन जो होती है वो 5 प्रकार की होती है, 5 टाइप्स की इक्वेशंस होती है, ठीक है। जो इक्वेशन होती है वो 5 टाइप्स की होती है, ठीक है। पहली है हमारी, सबसे पहली इक्वेशन जो है हमारी, ठीक है, उसको हम आगे बढ़ेंगे उससे पहले 1-2 चीज़ें और जान लें हम, ठीक है। पहला एक क्वेश्चन है आपकी बुक में ही दिया हुआ है, हाउ टू मेक इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। ये अभी 1 मिनट बाद करेंगे हम, उससे पहले एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी बुक में ही दिया हुआ है, ठीक है, हाउ टू मेक ए इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। 1 नंबर में पूछ लेता आपसे, कंडीशन बताओ कि कैसे मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, इंडिकेटिंग, ठीक है, वो क्या करेगा, वो क्या क्या चीज़ें बतानी चाहिए उसको, 3 चीज़ें बतानी चाहिए। पहला तो क्या बताएगा, वो उसकी स्टेट के बारे में बताएगा, फिजिकल स्टेट, ठीक है, फिजिकल स्टेट के बारे में बताएगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्या बताएगा, वो आपको हीट चेंज के बारे में बताएगा कि हीट निकल रही है क्या है, ठीक है, हीट के बारे में बताएगा। क्या लिखेंगे हम, हीट चेंज, ठीक है।
और थर्ड हो गया हमारा, क्या हो गया, जो कंडीशन हमें दी हुई होगी, ठीक है, जैसे क्या दिया हुआ है हमें, इक्वेशन हमने की थी जो भी, उसकी क्या लिखेंगे, कंडीशन गिवन, ठीक है। जैसे हीट का अगर साइन देना है, वो कह रहे हैं कि इसको गर्म करना है, ठीक है, किसको, वाटर को, H2O को हीट करना है, तो वहाँ पे कंडीशन दी होगी हमें, कैसे दी होगी, या तो यहाँ पे ऐसे लिखा होगा हीट, या फिर क्या लिखा होगा, इस फॉर्म में ये साइन दिया होगा, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो ये कंडीशन दी होगी। अगर ये तीन चीज़ें, अगर कंडीशन, तीन चीज़ें हम उसमें दिखा देते हैं, तो हमें क्या पता लगता है कि ये इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव है। सबसे पहला था फिजिकल स्टेट, यानी कि फिजिकल स्टेट यानी वो क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर क्या है, गैसियस फॉर्म में है, ये तीनों में से कुछ भी है, ठीक है। हीट चेंज यानी कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है, वो जब हम लिखते हैं ना इक्वेशन लिखने के बाद उसमें साथ में हीट लिख देते हैं, ठीक है, तो कितनी हीट इवॉल्व हुई है, ठीक है, या फिर कितनी हीट उसके अंदर लगी है, वो सब। और लास्ट था कंडीशन, जो मैंने आपको बता दिया है कि अगर उसको गर्म किया है तो क्या किया है, ठीक है, तो ये साइन लगा होगा या फिर हीट लिखा होगा, ये चीज़ होती है, ठीक है। अब पढ़ते हैं हम ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक क्वेश्चन और है, एक होता है आपका मिथेनॉल। मिथेनॉल के बारे में आपने बहुत सुना होगा, ठीक है, मिथेनॉल जिसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल ऑरेंज, ठीक है, मिथाइल एल्कोहल, सॉरी मिस्टेक, मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, ठीक है। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ आपको कि वो मैन्युफैक्चर करते हैं तो किन किन एलिमेंट्स की जरूरत पड़ती है, ठीक है, किस किस की हमें जरूरत पड़ती है। तो हमें जरूरत पड़ती है, एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड की जरूरत पड़ती है और एक हाइड्रोजन गैस की जरूरत पड़ती है। किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, ये दोनों रिएक्ट करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या देंगे, ये मिथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल, या फिर क्या देंगे, मिथाइल, ठीक है, ये दो चीजें देंगे। अब इसकी रिएक्शन मैं आपको करवा देता हूं, क्या है, सी। अब ये तो हमने ऐसे लिख दिया, किसकी फॉर्म में, रिएक्शन की फॉर्म में लिख दिया। इक्वेशन की फॉर्म में अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, CO, ठीक है, ये क्या है, उसकी कंडीशन H2, इसकी कंडीशन, ठीक है, और उसके बाद क्या लिखेंगे कि एक कंडीशन जो हमें दी होगी, ये तो हमारे क्या थे, फिजिकल स्टेट को शो करेंगे। कौन, CO क्या होता है आपका, CO आपकी गैस है, ठीक है, हाइड्रोजन क्या आपकी गैस है, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे आपने वहाँ G और यहाँ G अगर ये लिख दिया तो ये पता चल जाएगा इसकी फिजिकल स्टेट। अब उसके साथ यहाँ पे क्या दिया होगा, जब आप एरो लगाते हो तो उसके ऊपर कंडीशन लिखी होती है। कंडीशन में क्या लिखा होगा, आपने क्या किया, उसको 300 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया, गर्म किया, क्या किया, 300 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया है, और MnO3 प्लस किसके साथ, ZnO, MnO3 प्लस ZnO, इसकी प्रेजेंस में ZnO प्लस MnO3 की प्रेजेंस में आपने क्या बनाया, मिथाइल एल्कोहल बनाया है। तो क्या फॉर्मूला होगा उसका, CH3OH। आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पढ़ोगे ना चैप्टर, है ना, वो चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा CH3OH। जो OH दिया होता है वो कौन से ग्रुप में दिया होता है, एल्कोहल ग्रुप में दिया होता है, एल्कोहल ग्रुप में दिया होता है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या बन जाएगा, ये टोटल हमारा क्या बन गया, मिथेनॉल, ठीक है, और मिथाइल एल्कोहल, ठीक है, ये बन गया हमारा, ठीक है। ये किस फॉर्म में होगा, ये लिक्विड की फॉर्म में होगा, ठीक है, किस फॉर्म में होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे L, तो ये लिक्विड की फॉर्म में होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा, क्या हो गया अभी तक जो हमने किया है, ठीक है, वो
कि मिथाइल ऑरेंज के बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो मिथाइल ऑरेंज के बाद बहुत क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपको कार्बोनेटेड कंपाउंड में भी पूछ लेंगे, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ों से मिलके, कौन कौन से एलिमेंट से मिलके ये बना है, कौन कौन सी गैस से मिलके बना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन देंगे आपको। या मिथाइल एल्कोहल, हाउ टू प्रिपेयर मिथाइल एल्कोहल, ठीक है, ये दिया होगा तो आप इजीली कर लोगे उसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। उसके बाद एक रिएक्शन है जो आपसे बायो में भी पूछ लेते हैं, केमिस्ट्री में पूछ लेते हैं और फिजिक्स में भी बहुत बार पूछ लेते हैं, ठीक है। तो वो रिएक्शन क्या है आपकी, ठीक है। फिजिक्स में तो ना के बराबर होता है, पर केमिस्ट्री और बायो में बहुत बार होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस सुना होगा आपने, ठीक है। फोटोसिंथेसिस, इसकी जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, ठीक है। ये आपको बहुत बार पूछ लेते हैं और इसको बैलेंस करने के लिए दे देते हैं आपको, क्या होगा CO2, ठीक है। सबसे पहले तो आपसे कंडीशन पूछी जाएगी, क्या क्या कंडीशन होती है, क्या क्या चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होगी, ठीक है, इसको हम लिख देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, दूसरा क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए बताओ फटाफट, शाबाश, ठीक है, वेरी गुड। क्या चाहिए हमें, वाटर चाहिए, H2O, ठीक है। और क्या चाहिए हमारे को, सनलाइट चाहिए, ठीक है। कंडीशन, अब ये देखिए कंडीशन यहाँ पे, ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये क्या है, लिक्विड। अब हमें कंडीशन क्या मिली है, कंडीशन मिली है सनलाइट चाहिए भाई, ठीक है, सनलाइट चाहिए। और क्या चाहिए, एक ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस होता है, क्या होता है, क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल। ये मिलके क्या बनाते हैं, हमारा जो सब्सटेंस है वो बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाएंगे ये, C6H12O6, C6H12O6, ठीक है, ये बनाएंगे, ठीक है। और एक चीज़ और बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ये हमें ऑक्सीजन और देंगे। आपको पता है ये तो हमारा किस चीज़ में, ग्लूकोज, यानी कि फूड की फॉर्म में, ठीक है। इसको हम ग्लूकोज भी बोल सकते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं, फूड भी बोल सकते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं, प्लस में H2O, सॉरी क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ये हमारी गैस होगी, ठीक है। अब ये तो मिल गया, अब इसको करना है बैलेंस। मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ये बैलेंस करने के लिए दे देते हैं, या फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन पूछ लेते हैं क्या क्या चीज़, तो ये बहुत ईजी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से देखेंगे, CO2, यहाँ पे C कितने है हमारा, सिंगल है 1 है, यहाँ कितने 6 है। अगर मैं यहाँ 6 लगा दूँ, ठीक है, यहाँ मैंने 6 लगा दिया, तो कार्बन कितने हो गए 6, ऑक्सीजन कितने हो गए 12 और 1 13। यहाँ पे कार्बन हमारा प्रूव हो गया 6, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 8, ठीक है। तो मैं क्या करूँ यहाँ पे उसको बनाने के लिए, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 12, अगर मैं यहाँ 6 लगा देता हूँ, ठीक है, हाइड्रोजन पूरे हो गए कंप्लीट, ठीक है। तो कितने हो गए 6 2 जा 12, ठीक है, कितने हो गए 12 हो गए कंप्लीट। अब वाटर 6 तो ये हो गए और 12 ये हो गए, यानी कि 6 + 12 18 हो गए। 18 बनाना है, 18 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो ठीक है, इसको नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि ये इसने तो 12, अगर चेंज करेंगे तो ये 12 भी खराब हो जाएगा और 6 भी खराब हो जाएगा। इसको ठीक रखने के लिए हम क्या, ऑक्सीजन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करें, ये पूरा आ जाए। अगर हम इसको यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 2 जा 12 + 6 18, तो ये हमारी क्या होगी, बैलेंस होगी, ठीक है, क्या होगी, बैलेंस होगी, ठीक है। ये थी आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। अब हम पढ़ते हैं आगे टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। कितने टाइप, केमिकल रिएक्शंस कितने टाइप की होती है, ठीक है। केमिकल रिएक्शन, अब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप की होती है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो केमिकल रिएक्शन थी वो हमारी 5 प्रकार की होती है, ठीक है। मैं 5 के नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। पहला जो है हमारा, सबसे पहली क्या होगी, कम्बिनेशन रिएक्शन, क्या होगा, कम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड होगी हमारी डीकम्पोजिशन, ठीक है। थर्ड होगी आपकी डिस्प्लेसमेंट,
फोर्थ होगी आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट, और फिफ्थ होगी आपकी जो आपको एनसीईआरटी की बुक में अलग दी है, सीबीएस और एस चंद में अलग दी हुई है। ठीक है, एस चंद में आपको मिलेगा क्या लिखा हुआ मिलेगा, जो फिफ्थ इक्वेशन है उसमें मिलेगा रिडक्शन एंड, दूसरा मिलेगा एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसका आपको एनसीईआरटी में नाम मिलेगा रिडोक्स रिएक्शन। क्या मिलेगा, रिडोक्स रिएक्शन। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका नाम देख के रिडोक्स रिएक्शन, RED का मतलब रिड्यूस, ठीक है, OX का मतलब ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे, कोई भी दो एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया वही सेम, क्या ले लिया, Mg ले लिया, मैग्नीशियम, Mg प्लस O2। ठीक है, ये दोनों क्या हुए, कंबाइन किया इन दोनों ने, ये दोनों क्या हुए, जुड़ गए और हमें क्या दे दिया, MgO। ठीक है, कितने दिए, 2 MgO, और यहाँ पे हम लगा देंगे 2। ठीक है, ये थी रिएक्शन। ठीक है, जब दो एलिमेंट क्या करेंगे, ज्वाइंट करते हैं या कंबाइन होते हैं एंड गिव अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या आएगा, यही अगर हम, ये तो पहली थी। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक कंपाउंड होता है वो क्या होता है, स्प्लिट अप इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, दो में वो क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो जैसे हम क्या पढ़ेंगे, CaCO3। ठीक है, CaCO3 को हमने ले लिया, CaCO3। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम होगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब ये किस में टूट जाएगा, ये हमारा दो में टूट जाएगा। एक तो हमारा टूट जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और हमारा किस में, ऑक्सीजन में, क्या होगा, CaO प्लस O2। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन। ठीक है, ये आगे आपके दो क्या थे, पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट है हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, अगर मैं इसका आपको बेसिक बताऊं, थर्ड इक्वेशन का बेसिक बताऊं, तो ये जैसे AB है, इसमें C के साथ रिएक्ट किया तो क्या करेगा, इसका जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या स्ट्रॉन्ग एलिमेंट होगा उसके साथ जाके ये रहने लग जाएगा, यानी कि उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो इनमें से कोई भी जो वीक होगा वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, यानी कि ये क्या रह जाएगा, A मान लो अकेला रह गया और क्या बन गया, BC बन गया। ठीक है, तो ये क्या बन गया, BC बन गया। तो एक को छोड़ के, यानी कि एक पार्ट को छोड़ के, एक कंपाउंड में एक पार्ट को छोड़ के दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, ये कंबाइन हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। इसका अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो एग्जांपल लेंगे CuSO4 प्लस Zn। क्या लेंगे, CuSO4 प्लस Zn। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, जो ये सल्फेट का पार्ट है ये क्या इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये हमारा क्या था, कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट था, और ये क्या था हमारा, जिंक। ठीक है, तो यहाँ क्या बना दिया इसने, जिंक सल्फेट, और ये हमारा कॉपर। और ये क्या बन गया हमारा, कॉपर। ठीक है, ये था। और आगे दिया होगा हमें डबल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट का बेसिक है वो भी बताता हूँ आपको। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, AB या CD लगा लो। ठीक है, इसका एक एलिमेंट इसके साथ रिएक्ट कर देगा और इसका एक एलिमेंट इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। जैसे AC बन गया और यहाँ पे क्या बन गया, BD बन गया। ठीक है, जो कंपाउंड में जो दिए हुए एलिमेंट थे उन्होंने क्या किया, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज ऑफ आयंस कर लिया। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया
AgNO3, ठीक है, प्लस NaCl, AgNO3 प्लस HCl, ठीक है, HCl नहीं NaCl, NaCl ये ले लिया हमने, ठीक है। ये लेने के बाद हमने क्या किया, इसको रिएक्ट करवाया, तो क्या बनेगा, एक तो हमारा क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा, ठीक है, AgCl बन जाएगा। इसने किसके साथ रिएक्ट कर लिया, Ag ने Cl के साथ रिएक्ट कर लिया, और इसने किसके साथ कर लिया, Na के साथ रिएक्ट कर लिया, तो क्या बना हमारा AgCl प्लस NaNO3, ठीक है, ये हमारे बन गए, ये हमारा बन गया AgCl, ठीक है, और ये बन गया NaNO3, ठीक है। लास्ट हमारा बचा है क्या है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इसके बारे में और बता देता हूँ आपको थोड़ा सा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है। आपके CBSE में थोड़ा सा ट्रिकी करके पूछ लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, घुमा फिरा के, और HBSE में तो बिल्कुल डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में बताओ, या रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन के बारे में बताओ, या कोई रिएक्शन दे देंगे वो पूछ लेंगे ये कौन सी रिएक्शन है, या इसे बैलेंस कर दो। बहुत ईजी क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत ज़्यादा ईजी, ठीक है। तो नर्वस होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, और इसको समझो आराम से ध्यान से, ठीक है। मान लो रिडॉक्स दिया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ घबराना नहीं है, इसका मतलब RED का मतलब होता है रिडक्शन, ठीक है, और OX का मतलब होता है क्या होता है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। अब ये होता है, अब हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे, जैसे हमने लिया CuO प्लस H2O, कहाँ ले, यहाँ लिखते चलो, CuO प्लस H2। अब यहाँ देखेंगे यहाँ क्या बनेगा, Cu ये अकेला रह गया प्लस H2O। अगर आप एक चीज का ध्यान दोगे तो रिडॉक्स में एक रिएक्शन और बन रही है, क्या बन रही है, कोई किसी ने ध्यान दिया, तो रिडॉक्स में एक रिएक्शन बन रही है आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसे, इसके साथ क्या था CuO, यानी कि ये कंपाउंड था, इस कंपाउंड ने किसके साथ चल जाना बेहतर समझा, हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो ये इसके साथ गया तो क्या बन गया, वाटर बन गया, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल हो सकता है, ठीक है, पर हम यहाँ पढ़ेंगे क्या, इसने क्या किया, यहाँ से रिड्यूस हो गया और यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, अब इसमें किसका क्या हुआ वो बताओ मुझे फटाफट, ठीक है। ठीक है, अब इसमें से आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है और रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, ठीक है, या कौन से सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है और कौन से सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ है। तो आप देखोगे तो हाइड्रोजन का तो क्या हुआ है आपका, हाइड्रोजन का आपका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ तो ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अगर किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो मैं बता देता हूँ, जब क्या होता है इसमें ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एंड दूसरा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब यहां पे अगर हम देखें ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो यहां से तो रिमूव हो रहा है, किसके साथ जा रहा है, हाइड्रोजन के साथ जा रहा है, तो एडिशन किसके साथ हुआ, हाइड्रोजन के साथ हुआ, तो ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन, इसका तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और इसका क्या हुआ, इसके पास से हट गया तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। और रिडक्शन, अगर रिडक्शन की डेफिनेशन देनी है तो रिडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी आपकी, इसमें क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अब आपको ये तो पता चल गया इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसका रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बताओ और रिड्यूसिंग एजेंट बताओ, ठीक है। तो आप जैसे ही आपको ऑक्सीडेशन पता लग गया ना, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, इसका जस्ट अपोजिट होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये हमारा क्या होगा,
ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट होगा ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या होगा, कौन गया, दूसरा हमारा क्या गया, जो H2 था जिसके पास से हमने क्या किया, रिमूव किया, ऐड किया, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिख देंगे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। आए समझ में, कोई दिक्कत परेशानी। एक लास्ट क्वेश्चन आपकी इसका रहता है, जस्ट मैं वीडियो चेक कर लूँ सही चल रही है कि नहीं चल रही। हाँ बिल्कुल सही, क्लियर चल रहा है, बिल्कुल सही मामला चल रहा है। चलो आगे हम करते हैं। ये इसमें से अगर किसी को कोई दिक्कत है, अगर मैं फास्ट बोल रहा हूँ, किसी को ऐसा लग रहा है कि बहुत फास्ट बोला जा रहा है सर आपके द्वारा, ठीक है, तो आप इसको थोड़ा स्लो करके देख लो। लोग तो बोलते हैं कि थोड़ा फास्ट करके देख लेना, पर मैं कह रहा हूँ थोड़ा आराम से स्लो करके देख लेना और चीज़ों को क्या करना, नोटिस करना। कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप उसको एक बार अच्छे से दोबारा देख लेना वीडियो, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपका लास्ट टॉपिक रह गया इसके अंदर से, पहले चैप्टर के अंदर से जो क्वेश्चन पूछते हैं इन्हीं रिएक्शंस में से ही पूछ लेंगे आपसे, ठीक है। और कोई टफ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, बिल्कुल इजी, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने एक बार अगर पढ़ रखा होगा ना किसी भी टीचर से, जरूरी नहीं है कि यहाँ से पढ़ो, कहीं से भी आपने पढ़ रखा है, स्कूल में पढ़ रखा है, खुद से पढ़ रखा है, तो भी आप बहुत इजीली कर लोगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे लाइफ या डेली लाइफ भी लिखा आ सकता है, ठीक है, तो टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। अब दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कोरोजन, ठीक है, एक है आपका इसके अंडर क्या आता है, एक आता है कोरोजन, ठीक है, दूसरा आता है रेंसिडिटी। ये दो चीजें आती हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कोरोजन के बारे में। इसमें क्या होता है, इसमें आपने एक रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा था, है ना, पढ़ा था, छोटी क्लास में पढ़ा होगा बहुत बार, रस्टिंग ऑफ आयरन, है ना, रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ा था। इसमें आपको क्या चाहिए होती है, दो कंडीशन चाहिए होती है ना, मेटल को जब वो आयरन को जब कोई चीज़ क्या कर रहे हैं, जंग लगना शुरू हो जाता है, तो क्या चाहिए होता है उसमें आपको, एक तो एयर चाहिए होती है, दूसरा क्या चाहिए होता है, मॉइस्चर, ठीक है, ये चाहिए होती है। इसमें जस्ट एक नया सब्सटेंस जुड़ जाता है जिसको आप और में भी लिख सकते हो, एयर और मॉइस्चर तो चाहिए ही, एयर और मॉइस्चर तो चाहिए ही, और हम इसमें केमिकल भी लिख सकते हैं, ठीक है, बस ये एक नया जुड़ गया है। इसमें क्या करता है, जो सब्सटेंस ईटिंग ग्रेजुअली, ठीक है, उसको धीरे धीरे खाना शुरू कर देता है, ठीक है, उसका बुरादा बनाना शुरू कर देता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं, ठीक है। ये सेम एज कैसा होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन की तरह होता है, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक है। इसी में आपको रस्टिंग ऑफ आयरन की एक इक्वेशन लिखवा देता हूँ, बहुत सही टाइम पे याद आ गई, ठीक है, Fe, ठीक है, Fe का मतलब होता है आयरन, सिंबल्स याद होने चाहिए थोड़े से, आपके काम आएंगे, ठीक है। और क्या कंडीशन, मैंने दो कंडीशन बताई थी आपको, एयर, ठीक है, एयर यानी कि ऑक्सीजन, और क्या चाहिएगा आपको, वाटर, H2, ठीक है, यही था ना। अब एक चीज है, आपकी बुक में लिखा हुआ है यहाँ पे X, ठीक है, यहाँ पे लिखा है X, ठीक है, इसका कारण भी बताऊंगा ये X क्यों लिखा है, ठीक है। उसके बाद जब हम लिखेंगे तो Fe2O3, ठीक है, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल है, आप सोचोगे सॉरी डॉट H2O, यहाँ जो वाटर मॉलिक्यूल है उसके साथ क्या लिखा होता है, X लिखा होता है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये X इसलिए लिखा होता है, ये एक चेन टाइप की प्रोसेस है, धीरे धीरे वो जंग जो लग रहा होता है वो लगता रहता है, उसमें कोई वो नहीं है, किंतु परंतु नहीं है, इसलिए ये लिखा हुआ है यहाँ पे X, ठीक है। तो यहाँ पे कितने X की वैल्यू कितनी भी हो सकती है, अनलिमिटेड, उस पूरी को भी खत्म कर सकता है। जब जंग लगना शुरू हो गया, रस्टिंग हो गया, कोरोजन स्टार्ट हो गया, तो उसको पूरी को खत्म कर सकता है। तो एक लॉन्ग चेन टाइप में होगी, तो यहाँ पे 1 2 3 लिख के कितनी भी लिख सकते हैं, ठीक है। जब हम उसको रोक देंगे तो वो, इसलिए X लगा होता है यहाँ पे, एक लॉन्ग चेन प्रोसेस है,
ठीक है। इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस कर लेना यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखेंगे 4, ठीक है। और क्या लिखेंगे 4 के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमारा जो बेसिक है 2 लिख देंगे, ठीक है। 2 से हमारा क्या हो जाएगा, सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 लिखा तो आयरन कितने हो गए, 4 हो गए, 4 आयरन हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 हो गए ऑक्सीजन, तो मैं यहाँ 3 लिख देता हूँ, 6 हो गए, ठीक है। और बाकी एक्स तो है ही, कितने भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। कोई दिक्कत, हाँ एक दिक्कत आ गई, ये 2 तो है ही इसके साथ, तो यहाँ 2 और लिख देंगे, ठीक है। ये 2 लिख देंगे। ये आपकी थी रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन। किसकी है, रस्टिंग ऑफ आयरन की इक्वेशन, ठीक है। लास्ट टॉपिक रह गया मेरे हिसाब से, शायद 15 से 20 मिनट ही लगे होंगे ज़्यादा, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक रह गया आपका रेंसिडिटी, ठीक है। वो पढ़ लेते हैं और आपका चैप्टर पहला क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसी ही फास्ट रिवीजन अगर आपने करनी है, ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है। पसंद आए ना आए, ठीक है, कमेंट जरूर करना, बताना कैसी लगी आपको, ठीक है। पसंद आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं पसंद आए तो भी बताना कि सर आपने ये मिस्टेक कर दी, यहाँ पे ऐसे थोड़ा सा अच्छे से और पढ़ा सकते थे आप, ठीक है, ये भी करवा सकते थे, थोड़ा सा आपने मिस कर। मैं बेसिकली आपके एग्जाम्स ओरिएंटेड करवा रहा हूँ ताकि आपको फास्ट स्पीड से क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए, आपको बार बार बुक्स के अंदर ना जाना पड़े, एक वीडियो देखो चैप्टर खत्म, ठीक है। तो दूसरा रह गया आपका रेंसिडिटी, है ना, ठीक है। क्या रह गया आपका, रेंसिडिटी। रेंसिडिटी रेंसिडिटी क्या होता है, फॉल स्मेल होती है, ठीक है। ये कंडीशन होती है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड, अब डेफिनेशन लिखूंगा इसकी, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ किसका, फैट का। क्या होता है, एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट, ठीक है। अब फैट में क्या होता है, जो उसके अंदर ऑयल होता है, एंड ऑयल, ठीक है। ऑयल की क्या होती है, स्मेल चेंज हो जाती है, ठीक है, जो होती है स्मेल, ऑयल की जो है स्मेल चेंज हो जाएगी, ठीक है। कैसे चेंज हो जाएगी, वो जो एक अनप्लीजेंट स्मेल आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, और खाने में भी टेस्ट उसका खराब हो जाएगा। क्या लिखेंगे, ऑयल अनप्लीजेंट स्मेल, अनप्लीजेंट स्मेल एंड बैड टेस्ट, ठीक है, ऐसा टेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। रेंसिडिटी में क्या होता है, रेंसिडिटी में क्या हो जाता है, रेंसिडिटी में हो जाता है हमारा जो कंडीशन है वो प्रोड्यूस होती है कौन सी, एरियल ऑक्सीडेशन होता है किसका, फैट का, फैट यानी कि उसके अंदर जो ऑयल था, ठीक है, उसका, एंड वो क्या होता है, वो स्मेल मारने लग जाता है, ठीक है, गंदी बहुत बुरी सी, जैसे कोई चीज़ सड़ जाती है वैसी सी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। और उसका टेस्ट कैसा हो जाता है, बैड टेस्ट हो जाता है, ठीक है। अब उसको कम करने के आपसे पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द केस में, रेंसिडिटी की डेफिनेशन पूछ लेंगे, देन हाउ इट कैन बी ओवरकम, इसको कैसे खत्म किया जा सकता है, रेंसिडिटी जो इफेक्ट है ये वाला, इसको कैसे, आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ टू प्रिवेंट फूड फ्रॉम रेंसिडिटी। फूड को हम कैसे, ये जो फूड खराब हो जाता है उससे कैसे बचा सकते हैं, तो इसके 2-3 पॉइंट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है। जैसे पहला हो गया हमारा, क्या हो गया, नाइट्रोजन गैस, जो हमारे चिप्स वगैरह आते हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, ठीक है, तो उसके अंदर वो क्या होता है, रिएक्ट नहीं करते। अब रिएक्ट नहीं करेंगे तो वो क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। क्या आ गया, हमने नाइट्रोजन गैस भर दी उसके अंदर। सेकंड है हमारा एयर टाइट कंटेनर जो होते हैं, ठीक है, एयर टाइट कंटेनर, जैसे हम बिस्किट वगैरह लेके आते हैं, भुजिया वगैरह लेके आते हैं, नमकीन वगैरह, वो एक एयर टाइट कंटेनर में हम सारा तो खाते नहीं है, ठीक है, उसको एयर टाइट कंटेनर में जब बंद करके रख देते हैं
तो ठीक है वो यूज़ होते हैं, जब यूज़ होते हैं तब हम जैसे ही उसको खोलते हैं तो बिल्कुल फ्रेश होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर ना तो एयर अंदर जाती है ना बाहर आती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है वो सेफ रहते हैं एयर। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आपका उसको हम रेफ्रिजरेशन कर सकते हैं, ठीक है, ठंडा रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे, ठीक है, रेफ्रिजरेटर में रख देंगे। और क्या कर सकते हैं हम फोर्थ, और हम उसको क्या कर सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट उसके अंदर डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट, ठीक है, जिससे क्या है वो खराब नहीं होंगे। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपको 1% भी हेल्प कर रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, कमेंट तो ज़रूर करना कि कैसा लगा, अच्छा लगा तो भी बताना, नहीं लगा तो भी बताना, क्या कमी थी क्या नहीं थी, ठीक है। और अगर अच्छी लगी तो बताना कि और वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और पढ़ाऊंगा। क्या 40-45 मिनट में आपको पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा? तो क्या आपको कुछ नुकसान तो है नहीं, देख लो बेनिफिट ही होगा कुछ। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ठीक है। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।